अपने आंगन में माता यशोदा अपने आंगन में माखन के लिए छाछ भिगो रही थी। छाछ भिगोना समझते हैं, मटकी में दही को रखकर उसे मथा जाता है, उसको छाछ भिगोना कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को तैयार कर कर, उनको नहला धुला कर, उनका पूरा श्रृंगार करके माता आंगन में उनको बैठा देती है और कुछ छाछ भिगोने लग जाती है। तो छाछ भिगोते भिगोते माता जैसा अक्सर करती ही थी, जो भगवान कृष्ण को भी देखती रहती थी, उनसे कुछ बातचीत करती रहती थी कि भगवान कृष्ण उनके सामने ही रहे और उनका काम भी चलता रहे। अक्सर हमारे यहाँ माताएं ऐसा करती है कि उनको कोई काम रहता है तो बच्चों को अपने आमने सामने रख लेती है और वो काम करा करती है, ताकि उन पर नज़र भी रहे और उनका काम भी होता रहे। तो माता यशोदा का छाछ भिगोने का काम चल रहा था और बीच बीच में वो भगवान कृष्ण को आवाज़ भी लगाती रहती थी। माता यशोदा का ध्यान प्रभु पर भी था और छाछ भिगोने पे भी था कि जल्दी से माखन निकल जाए तो मैं लाला को थोड़ा सा माखन भी खिला दूं। इसी बीच अचानक क्या होता है कि भगवान वसुंधरा पर घूमते रहते हैं, घुटने के बल दोनों पैर घुटने तक झुके हुए और हाथ के टेके टेके से वो आंगन में घूम रहे हैं। माता यशोदा की एक नज़र पड़ती है कि प्रभु ने आंगन में से, वसुंधरा के गोद में से कुछ उठाकर मुंह में रखा। तो माता चिल्लाते हुए कहती है कि कृष्ण माटी नहीं खाना। भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। माता यशोदा का ध्यान फिर वही छाछ भिगोने पे लग जाता है। फिर अचानक माता की नज़र पड़ती है और भगवान कृष्ण को एक हाथ पृथ्वी पर टिका हुआ, दोनों पैर घुटने तक टिके हुए और एक हाथ से कुछ उनको खाते हुए उठाकर, मतलब माता पृथ्वी से उठाकर मुंह में रखते हुए कुछ देख लेती है। माता को थोड़ा सा गुस्सा आता है कि मैं मना कर रही हूँ, उसके बाद भी कृष्ण बार बार उठाकर माटी खा रहे हैं। बड़ा अद्भुत प्रसंग है ये। माता छाछ भिगोना बंद करती है और भगवान कृष्ण के पास आती है और बोलती है कि तुम माटी खा रहे हैं। अब आप कल्पना करिए, इस दृश्य को जीने की कोशिश करिए और इसका आनंद भी लीजिए। नंद भवन में भगवान कृष्ण, माता यशोदा का आंगन, नंदराज का भवन, इतना सुंदर भवन होगा और उसमें आंगन उसका गोमाताओं के गोबर से लिपा हुआ, या उस वक्त का सर्वश्रेष्ठ भवन जिसको हम कह सकते हैं वही रहा होगा, क्योंकि हजारों गायों के मालिक नंद बाबा का महल था वो, जिसकी पटरानी रानी यशोदा माता, जिसका आंगन, और आंगन में उस वसुंधरा पर भगवान कृष्ण घुटने चलते हुए बैठे हुए और घुटने कुछ उठाकर मुंह में रखा। माता आती है भगवान कृष्ण के पास में और उनसे बोलती है कि मैंने मना करा और तुम माटी खा रहे हो। भगवान कृष्ण कुछ भी बोल नहीं पाते, क्योंकि उम्र छोटी सी थी, छोटे ही थे, और उनका मुंह कुछ इस तरह से बंद रहता है कि माता को लगता है कि ये माटी अभी भी इनके मुंह में है और ये उसे खा रहे हैं, निगल रहे हैं। माता कान पकड़ती है और कान पकड़कर मोड़ते हुए बोलती है कि मुंह खोलो, माटी निकालो, माटी खाते हो। कितना अद्भुत दृश्य रहा होगा वो, कि नंद बाबा के आंगन में वसुंधरा पर
माता वसुंधरा भी व्याकुल सी हो गई होगी कि देखिए ब्रह्म मेरे आंगन में मेरे गोद में खेल रहे थे और माता यशोदा ने उनको माटी खाते हुए देख लिया। भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोलते हैं, मुंह भी नहीं खोलते हैं, तो माता यशोदा थोड़ा सा कान और घुमा देती है कि मुंह खोलो और माटी निकालो। भगवान की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि माँ ने कान बहुत जोर से मरोड़ा है और उनकी व्याकुलता को देखते हुए पूरा ब्रह्मांड आश्चर्य में आ जाता है। ऊपर से सभी देवी देवता देखते हैं कि आज तो भगवान को, ब्रह्म को माँ ने पकड़ लिया है और कान मरोड़ दिया है और प्रभु कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। थोड़ी सी आंखों में आंसू की लकीर सी बन रही थी। पृथ्वी, आकाश, पाताल सब बेचैन हो गए थे। अब भगवान कृष्ण धीरे से मुंह खोलते हैं। बड़ा अद्भुत दृश्य है और उनके मुंह में, भगवान के मुंह में माँ को माटी नहीं दिखती है, नंद रानी को माटी नहीं दिखती है, यशोदा माता को माटी नहीं दिखती है, उसमें ब्रह्मांड दिखते हैं। ऐसा हमने अक्सर कथाओं में सुना भी है, देखा भी है। प्रभु जैसे ही मुंह खोलते हैं तो माँ को पूरा ब्रह्मांड घूमते हुए दिखता है। पूरी पृथ्वी और पूरा ब्रह्मांड का चक्कर भगवान कृष्ण के मुंह में। माता कुछ व्याकुल हो जाती है, कुछ परेशान हो जाती है। माता को कुछ दिखता नहीं है। वो 2-3 बार आँख मिचो के आंखें बार बार बंद कर कर देखने की कोशिश करती है, समझने की कोशिश करती है। पूरा ब्रह्मांड जो प्रभु के मुंह में है वो भी बेचैन है और जो प्रभु को अपनी गोद में समाये हुए था वो भी बेचैन था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी बेचैन से थे कि ये कौन सी लीला कर रहे हैं प्रभु। माता वसुंधरा भी स्थिर सी हो गई थी उस वक्त जब प्रभु ने अपना मुंह खोल के माता को ब्रह्मांड दिखाया। अब प्रभु कुछ बोल नहीं पाए और माता अपनी बेचैनी से जो देख रही थी तो माता के शब्द भी निकल नहीं रहे थे। माँ भी निशब्द हो गई थी कि ये अपने लाला के मुख में क्या देख रही है। अचानक माता समझाते हुए और अपनी बेचैनी को छिपाते हुए प्रभु से कहती है कि दोनों कान पकड़ो और प्रण करो कि आज के बाद माटी नहीं खाओगे। प्रभु अपना कान छुड़ाने की कोशिश करते और दोनों कान पकड़कर खड़े हो जाते पर मुख से प्रभु के शब्द नहीं निकल पाते। उस वक्त माता अपनी बेचैनी छिपाने के लिए उनसे संकल्प करवाती है और प्रभु की आंखों में आंसू आते हैं और वो कुछ इशारों से माता कहते हैं कि हाँ, मैं अब प्रण करता हूं कि मैं माटी नहीं खाऊंगा। अब ये अद्भुत दृश्य है और इस दृश्य में जो घटना हुई थी, हम सब ने ये देखा कि प्रभु को माँ ने माटी खाते हुए देखा और माँ ने जो देखा उसी संकल्प में माँ प्रभु को डांटती है और कान उमड़ती है। पर प्रभु के साथ में जो घटना हुई है वो घटना जो थी उस क्षण का जो उस अंतर में उस समय जो घटना हुई, प्रभु माखन बिलोती हुई माँ को देखकर माँ को आवाज लगाने की कोशिश कर रहे थे कि माँ माँ। अब जब माँ बोलते हैं तो हमारा पूरा मुख खुल जाता है। आप भी माँ बोलेंगे तो पूरा मुख खुल जाएगा। छोटा सा बच्चा, एक बालक, एक हाथ पृथ्वी पर, दोनों पैर घुटने तक मुड़े हुए और हाथ ऊंचा कर कर माँ आवाज लगाने की कोशिश करते
और उस दौरान क्या होता है कि प्रभु के मुख से 2-3 ब्रह्मांड जमीन पर गिर जाते हैं। माँ वसुंधरा पर 2-3 ब्रह्मांड गिर जाते हैं। हमने सुना है अक्सर कि एक ही पृथ्वी और एक ही ब्रह्मांड नहीं है, कई ब्रह्मांड हैं, कई पृथ्वियां हैं। तो उस ब्रह्म के मुंह में से 2-3 ब्रह्मांड नीचे गिर जाते हैं। और प्रभु को ध्यान में आता है कि मैंने माँ को आवाज लगाई थी और ये क्या हो गया। तो वो एक बार उठाकर 2-3 ब्रह्मांड को मुंह में रख लेते हैं। इतने में माता देख लेती है और माता को ये भ्रम होता है कि प्रभु ने माटी खाई, तो वो एक बार तो डांट देती है। फिर प्रभु देखते हैं, प्रभु की नजर जाती है कि 2 ब्रह्मांड और जमीन पर पड़े हुए। पृथ्वी माता भी व्याकुल रहती है, वसुंधरा व्याकुल हो जाती है कि ब्रह्म ने मेरे ऊपर 2 ब्रह्म रख दिए। कुछ क्षण के लिए माता स्थिर हो जाती है तो प्रभु 2 ब्रह्मांड और जो 2-3 गिरे थे उनको उठाकर और मुंह में रख लेते। ये घटना थी और माता को लगा कि प्रभु ने दूसरी बार भी माटी खाई। अब प्रभु कुछ बोल पाते नहीं है कि उम्र का भी छोटी सी थी उम्र, और अगर आप बोलते तो फिर कुछ ब्रह्मांड गिर जाते तो फिर परेशानी हो जाती। माता सोच रही थी कि कृष्ण माटी खा रहे हैं। अब आप कल्पना करिए कि नंदलाला का भवन, तो वहां पर माटी होगी और वो आंगन जिसको माता बुहारती हो, जो गाय के गोबर से लिपा हो, इतने स्वच्छ आंगन में माटी कहाँ थी। माता ने कोई वहां पर गड्ढा भी नहीं देखा। माता समझ नहीं पाती है और प्रभु अपनी गलती, जो अचानक माँ को आवाज लगाने के कारण जो ब्रह्मांड गिर गए थे जमीन पर, जो पृथ्वी पर, माता पर, वसुंधरा पर, तो वसुंधरा का बैलेंस बनाने के लिए, उसकी व्यवस्था को चलाने के लिए वो दोनों ब्रह्मांड 2 बार में, 2-3 ब्रह्मांड जो गिरे थे उनको 2 बार में मुंह में रख लेते। अब अपनी ये कहानी तो आगे तो समझ में आती है हमें कि जब माता आती है और कान पकड़कर पूछती है तो प्रभु के मुख में ब्रह्मांड दिखते हैं। तो प्रभु ने पृथ्वी से उठाकर माटी नहीं खाई थी। पृथ्वी पर से जो ब्रह्मांड, माँ को आवाज लगाने के दौरान जो ब्रह्मांड गिर गए थे प्रभु के मुख से, वो ब्रह्मांड 2 बार में उठाकर मुंह में रखे थे। अब नहीं बोलने का जो कारण था प्रभु का, वो ये था कि अगर वो बोल देते और वो ब्रह्मांड कहीं आगे पीछे हो जाते या प्रभु के कई दांत लग जाते तो हो सकता है कि कई जीवों को अपना जीवन त्यागना पड़ता। तो प्रभु उसका कारण नहीं बोलते और ब्रह्मांड को उठा के इसलिए जल्दी जल्दी खाते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इस वसुंधरा का बैलेंस, इसका जो भाव है, इसका जो आनंद है वो बिगड़ जाए। क्योंकि कई बार देखते हैं कि अचानक भूकंप आता है और पृथ्वी उथल पुथल मच जाती। तो पृथ्वी का बैलेंस बनाने के लिए, पृथ्वी को समतल बनाने के लिए, पृथ्वी का भार बराबर बनाए रखने के लिए प्रभु फटाफट 2 ब्रह्मांड, जो भी ब्रह्मांड गिरे थे उनको मुख में रख लेते हैं। अब हमें ये तो दिखता है, माता को भी ये दिखता है कि प्रभु के मुंह में ब्रह्मांड है, पर माता का जिस भ्रम था कि माटी खाइए माटी खाइए, वो उसी में रहती है। और आज तक वो कथा यही चल रही है कि प्रभु ने माटी खाई और माँ ने पकड़ लिया। तो प्रभु ने उस वक्त माटी नहीं खाई थी। प्रभु ने जो माँ को आवाज लगाने के दौरान जो ब्रह्मांड उनके मुंह में से गिर गए थे, इस वसुंधरा का वजन बराबर करने के लिए, इस वसुंधरा का भार सही बनाए रखने के लिए, इस वसुंधरा को व्यवस्थित रखने के लिए, जो ब्रह्मांड गिरे थे उनको 2 बार में उठा के खाया था। और माता समझती है कि माटी